कहानी के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसे किडनैप कर लिया गया होता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। और जब किडनैपर को लगता है कि यह मरने वाला है तब उसे मछलियों का खाना बनने के लिए समुद्र में ले जाकर फेंक देते हैं। लेकिन हमारे हीरो का नसीब अच्छा होता है क्योंकि पास में ही प्रिंसेस मरमेड घूम रही होती है जो कि हमारे हीरो को देख लेती है और उसे बचाने के बाद समुद्र से बाहर लाती है और उसे होश मिलाने की कोशिश करने लगती है। और इसी दौरान प्रिंसेस मरमेड की आइज ऑफ द सी हमारे हीरो के अंदर चली जाती है और ये देखकर प्रिंसेस घबराने लगती है। तभी हीरो होश में आने लगता है और ये देखकर वो उसे पंच मारती है और वापस से समुंदर के अंदर चली जाती है। और उसे जाते हुए हमारा हीरो धुंधली नजरों से उसे देखता है और फिर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसेस मरमेड की दुनिया को देखते हैं। जैसे ही वापस अपने घर में आती है क्वीन उसे देखकर कुछ फील करती है और फिर वो उसे पूछती है कि तुम्हारा आई ऑफ द सर कहाँ पे है। ये सुनकर वो कहती है कि मुझसे वो खो गया। क्वीन ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उसे मैजिक करते हुए उसकी सारी एनर्जी उसके अंदर से ले लेती है और कहती है कि जब तुम्हारे अंदर आइज ऑफ द नहीं है, तुमने हमारे लोग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज गुम कर दी है, तो तुम्हें यहाँ पे रहने का कोई भी हक नहीं बनता है। इतना कहने के बाद वो उसे अपनी दुनिया से बाहर निकाल देती है। इसके बाद जब प्रिंसेस मरमेड धरती पे आती है तब अपने मैजिक का यूज नहीं कर पाती है और वो डिसाइड करती है कि वो जल्द से जल्द अपने आइज ऑफ द सी को ढूंढ कर रहेगी। इसलिए वो सबसे पहले पास वाले होटल से जाकर एक शर्ट चुराती है और उसे चेंज करने के लिए मेंस वॉशरूम में चली जाती है। इस वजह से वहाँ के सारे मेंस वॉशरूम से चिकते हुए बाहर आते हैं और वहाँ के गार्ड्स को बुलाते हैं। जब गार्ड्स को प्रिंसेस मरमेड देखती है तब वो उनसे कहती है कि मैं अगर सच बताऊं तो मैं यहाँ पे सिर्फ कपड़े बदलने के लिए आई थी, जो कि ये लोग इसके बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और इसे पकड़ने लगते हैं। प्रिंसेस मरमेड भी उन्हें देखकर भागने लगती है और ये लोग काफी देर तक भागते हैं। जब ये बहुत ही बुरी तरीके से थक जाती है तब प्रिंसेस उस शॉट को निकालकर गार्ड की तरफ फेंके और कहती है कि अब मेरा पीछा मत करना। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चीखते हुए भागती है। आगे हम होटल में ही कुछ लोगों की मीटिंग को देखते हैं। यहाँ पे एक पर्सन होता है जो सबसे कह रहा होता है कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ भी होना था वो हो गया और अब से यहाँ का सीनियर होने के नाते अब से मैं ही इस होटल को संभालूं। तभी यहाँ पे एंट्री होती है कहानी के मेन लीड कि जिसे हमने स्टोरी में पहले ही देखा था। ये हमारे कहानी का मेल लीड होता है और इसका नाम मिस्टर गू होता है जो कि केक ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पे आने के बाद वो इन पर्सन से कहता है कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अब वापस आ चुका हूँ। मिसक को देखने के बाद ये पर्सन कहता है कि आप यहाँ पे कैसे आ गए हो अभी सही सलामत। ये सुनकर मिस्टर गू से कहते हैं कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ पे ठीक तरीके से खड़ा हूँ। पर्सन कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो आपको यहाँ पे कर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तभी मिस्टर गू का असिस्टेंट कहता है कि हमारे बॉस पूरी तरीके से ठीक हैं और उनका हार्ट का प्रॉब्लम भी ठीक हो चुका है, इसलिए यहाँ की सारी रिस्पांसिबिलिटी वो खुद ही उठाएंगे। इतना कहने के बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद मिस्टर गू अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि मुझे उस लड़की का पता लाकर दो जिसने मुझे वहां से बचाया था। बट तभी वो प्रिंसेस की चीखती हुई आवाज सुनते हैं और वहां से गायब होकर उसके सामने आ जाते हैं। सामने से प्रिंसेस भी भागते हुए आती हैं और अचानक मिस्टर गू उसके सामने आ जाते हैं। इस वजह से वो उनसे टकरा जाती हैं और जैसे उसे गिरने वाली होती है मिस्टर गू से बचा लेते हैं और फिर वो उसे अपनी कबी में ले जाकर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और मेरे होटल में यहाँ पे क्या कर रही हो। प्रिंसेस मिस्टर ग के हाथ को मोड़ते हुए उसे कहती है कि ये कैसी बदतमीजी हुई, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। ये सुनकर मिस्टर गू सोचने लगते हैं कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई थी वो थोड़ी सी अलग थी। तभी प्रिंसेस मिस्टर गू से कहती है कि मेरी एक इम्पॉर्टेंट चीज तुम्हारे पास रह गई है, वो चीज मुझे लौटा दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मिस्टर गू कहते हैं कि मुझे तो कुछ याद नहीं है कि मैंने तुमसे कुछ लिया था। तब प्रिंसेस उसे कहती है कि देखो तुम्हें याद होगा, वो छोटी सी है और मरै नीली है जो चमकती है। तभी मरमेड उसके सीने में उसे देख लेती है और उसे महसूस करते हुए उसके चेस्ट पे अपना कान लगाती है और उसकी आर्ट को सुनने लगती है। ये देखकर मिस्टर गू को समझ नहीं आता है और वो उसे अपने आप से दूर करते हैं और फिर वो अपने गार्ड्स को बुलाकर उसे वहां से भेजने के लिए कह देते हैं। गार्ड प्रिंसेस को खींचते हुए यहाँ से लेकर जाने लगता है तो प्रिंसेस मिस गू से कहती है कि प्लीज मुझे वो लौटा दो, वो चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सुनता नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम ओशियन वर्ल्ड देखते हैं। यहाँ का युद्ध लुहान क्वीन के पास आकर प्रिंसेस के बारे में पूछता है और पूछता है कि उसे वापस अब तक क्यों नहीं ले आया गया है। ये सुनकर क्वीन उसे सारी
बातें बताने लगती है और कहती है कि वो इतनी ज़्यादा लापरवाह प्रिंसेस है कि उसने अपनी आइज़ ऑफ द सी खुद से ही गुम कर दिए, इस वजह से उसे कोई भी ढूंढने के लिए नहीं जाएगा। ये सुनकर लुहान कहता है कि कुछ ही दिन के अंदर हम दोनों की सगाई होने वाली थी, इसलिए अगर कोई और उसे ढूंढने के लिए नहीं जाएगा तो मैं खुद ही उसे ढूंढने के लिए चला जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि खाली पैर मार्केट में घूम रही होती है। तभी वो कुछ मछलियों को बात करते हुए सुनती है और उनके पास जाती है और फिर वो उनसे बातें करने लगती है। उसके पास के ही टैंक में एक कछुआ होता है जो उसे देखकर कहता है कि तुम्हारी आई ऑफ द सी गायब हो गई है ना। ये सुनकर मरमेड उसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। कछुआ कहता है कि मुझे ही नहीं बल्कि समुंदर के सारे जीव जंतु को इसके बारे में पता है, और क्या तुम जानती हो कि अगर वो आई शब्दों से तुमने 1 महीने के अंदर नहीं ढूंढा तो तुम्हारे साथ क्या होगा। मरमट कहती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। ये सुनकर वो कछुआ उसे बताता है कि अगर तुम उसे 1 मंथ के अंदर नहीं ढूंढती हो तो तुम गायब हो जाओगी। ये सुनकर मोरबिट घबराती हुई उस कछुए से पूछती है कि आखिर मैं इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकल सकती हूँ। तब वो कछुए से बताता है कि जिस पर्सन के पास तुम्हारा आई ऑफ द सी है, अगर तुम उस पर्सन के क्लोज जाती हो तो तुम अपना आई ऑफ द सी वापस ले सकती हो, इसलिए तुम्हें उसके क्लोज जाना होगा। ये सुनकर मरमेड कहती है कि मैं उसके क्लोज तब न जाऊंगी जब मुझे पता होगा कि वो कहाँ पे है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो इस समय कहाँ पे है। इतना कहने के बाद मरमेड वहां से जाने लगती है। अब रास्ते भर मरमेड सोच रही होती है कि आखिर वो उस पर्सन से कैसे मिलेगी जिसके पास उसका आई ऑफ द सी है। सोचते सोचते उसे याद आता है कि मेरा आइज ऑफ द सी उसी के पास है, इसलिए हम दोनों कनेक्टेड हैं। इतना सोचते हुए वो अपने आप को कई सारे थप्पड़ लगाने लगते हैं जिसका इफेक्ट हीरो के गाल पे दिखने लगता है। उसका पूरा का पूरा गाल सूज जाता है। अब इसके बाद प्रिंसेस बहुत सारा प्याज और मिर्च खाने लगती है जिस वजह से इसे भी तकलीफ होती है, लेकिन इसके साथ साथ मिस्टर गू की भी कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है। इसे बिना कुछ खाए इसे काफी ज्यादा तीखा लग रहा होता है जिस वजह से उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। पास में ही इसका असिस्टेंट होता है और इसे देखकर पूछता है कि बॉस आप रो क्यों रहे हो। मैं इतने लंबे समय से आपके साथ रह रहा हूँ लेकिन मैंने आज तक आपको रोते हुए नहीं देखा है, फिर आज ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा रो रहे हो। अब मिस्टर ब्यू को खुद ही नहीं समझ में आ रहा होता है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को भी कुछ नहीं समझा पाता है और अपने फेस को साफ करने लगता है। इधर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि कहती है कि मैंने इतना सब कुछ ट्राई किया लेकिन अब भी वो मेरे पास नहीं आया, और इतना कहते हुए वो वहीं पे ही सो जाती है। जब वो सो रही होती है तब वो सपने में अपने फादर को देखती है। इसके फादर इसे आइस ऑफ द सी दे रहे होते हैं और कहते हैं कि बेटा ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए तुम इसे संभाल कर रखना। मरमेड उसे ले लेती है और फिर वो अपने डैड को देखती है जो कि गायब होने लगते हैं, इसलिए वो जोर से चीखती हैं जो कि मिस्टर गू भी इसकी आवाज सुनने लगते हैं। प्रिंसेस अपने सामने जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वो बिल्ली को देखती है और बिल्ली को देखकर वो फिर से दोबारा जोर से चीखने लगती है। प्रिंसेस की आवाज मिस्टर गू तक पहुंचती है और वो गायब होकर इसके सामने आ जाते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। प्रिंसेस मिस्टर गू को देखते हुए कहती है कि ये कितना ज्यादा अकड़ इंसान है। इसके बाद मिस्टर गू यहाँ से आगे निकल जाते हैं। अब बाहर का मौसम ठंड होता है इसलिए प्रिंसेस को ठंड लग रही होती है। तभी मिस्टर लू आता है और अपने शर्ट से उसे कवर कर देता है और कहता है कि बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है इसलिए अंदर चलो। इतना कहने के बाद वो अपने हाथ को आगे करता है और फिर वो उसे अपनी तरफ ऊपर खींचता है, लेकिन एक्सीडेंटली ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तब इन्हें छुपकर ओशन वर्ल्ड की एक मरमेड अपने मैजिक से देख रही होती है और इन्हें देखने के बाद वो कहती है कि प्रिंसेस तुम्हें आई ऑफ द सी मिल गई, मैं तो तुम्हें ऐसे ही छोड़ रही थी। मैंने तुम्हें छोड़ दिया था क्योंकि तुम्हारी मैजिक तुमसे दूर दूर हो गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हें जान से मारना ही होगा और जब तुम मर जाओगी तभी मैं लहान से शादी कर पाऊंगी। आगे हम मिस्टर गू को देखते हैं जो कि मरमेड को अपने साथ अपने घर पर लाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रही हो। ये सुनकर मरमेड कहती है कि मैं प्रिंसेस मरमेड हूँ और मेरा नाम युया है, लेकिन मैं इस समय एक इंसान बन चुकी हूँ। ये सुनकर मिस्टर गू कुछ नहीं कह पाता है, बस उसे देख ही जा रहा होता है। तब मरमेड कहती है कि क्या तुम्हें मेरे बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है, क्या तुमने कभी परियों की कहानी नहीं सुनी है। ये सुनकर मिस्टर गू अपने मन में सोचने लगता है कि पता नहीं ये जलपरी है या फिर नहीं, लेकिन ये जब भी बुलाती है मुझे तो मैं इसके पास पता नहीं कैसे पहुंच जाता हूँ, इसलिए मुझे इसे अपने पास ही रखना होगा। इतना कहने के बाद वो मरमेड से कहता है कि अब से तुम यहीं पे रहोगी और मेरी मर्जी के बिना तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हो। इतना
कहने के बाद वो उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि तुम अपने लिए कोई ढंग की कपड़े खरीद लेना। मरमेड उससे पूछती है कि तुम्हें किस तरीके की कपड़े पसंद हैं। ये सुनकर मिस्टर गू से कहता है कि मुझे लाइट कपड़े पसंद है। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। आगे वो अपने असिस्टेंट से मरमेड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कहता है और बातें करते करते वो वापस आता है। जब वो वापस आता है तब वो मरमेड को देखकर शॉक रह जाता है, क्योंकि इसमें वो बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रही होती है और साथ में उसने काफी सारे डिश भी बनाई होती है। मिस्टर गू मरमेड को देखने के बाद खाना खाने के लिए आके बैठ जाते हैं। मिस्टर गू मरमेड को देखने के बाद खाना खाने के लिए आके बैठ जाते हैं, जहाँ पे मरमेड काफी सारी चीजें बनाई होती हैं जो कि समुद्री डिश होती हैं, जिसके बारे में मिस्टर गू को पता नहीं होता है और मरमेड एक एक करके उसके सामने डिश ला रही होती है, जहां वो पहले डिश को पहले ही मना कर देता है। फिर वो उसे दूसरा डिश देती है। मिस्टर गू उस डिश को खाता है और कहता है कि ये डिश अच्छी है, ये किस चीज से बनी है। ये सुनकर मरमेड बताती है कि यह समुद्री डिश है और यह समुद्री घास से बनी हुई है, और उसके बाद वो मछली के पॉट की तरफ इशारा करती है। ये देखकर मिस्टर गू को वॉमिटिंग आने लगती है और वो वहां से भाग जाता है। आगे मरमेड कोशिश करती है कि वो किसी भी तरीके से आई ऑफ द सी इस इंसान से बाहर निकाले, इसलिए वो कई सारी कोशिश करती है। पहले वो उसके पानी में कुछ मिलाकर उसे पिलाने की कोशिश करती है और जब वो नहीं पीता है तब वो उसे फोर्सफुली किस करने लगती है और सोचती है कि जिस तरीके से वो आइस ऑफ द सी इसके अंदर गया था उसी तरीके से वो बाहर आ सकता है। लेकिन इन सारी चीजों की वजह से मिसक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मरमेड को बाहर निकाल देता है। आगे हम दूसरी मरमेड को देखते हैं जो कि इन दोनों को देख रही होती है और कह रही होती है कि प्रिंसेस मरमेड, तुम कभी भी वापस नहीं आ सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी वापस आने ही नहीं दूंगी। अब आगे हम देखते हैं कि मिस्टर गुयू वापस से मरमेड को घर में ला लिए होते हैं और यहाँ पे ये दोनों बैठे होते हैं। तभी मरमेड अपने साथ लाए एक ऑब्जेक्ट को मिस्टर गू को दिखाती है और कहती है कि तुम इंसान हर एक चीज के बारे में पता लगा लेती हो ना, वैसे अगर तुम इसके अंदर के पानी को पीते हो तो तुम्हारे लिए मैं सारी चीजें करूंगी, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, तुम्हारे सारे काम करूंगी। ये सुनकर मिस्टर गू कहता है कि क्या तुम खाना बनाओगी? तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि तुमने लास्ट टाइम कैसे खाना बनाया था। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे अचानक से लुहान आ जाता है। इसे देखकर मरमेड उसके पास आती है और पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब लुहान उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम्हें वापस नहीं आना है? मरमेड कहती है कि मैं वापस नहीं आने वाली हूँ जब तक मुझे आइस ऑफ द सी नहीं मिल जाता है। मैं जब वापस आऊंगी तब मैं उसके साथ ही वापस आऊंगी। यह सुनकर लुहान कहता है कि क्या तुम तब तक यहीं पे रहोगी? इसके साथ इन दोनों की बातें मिस्टर गू सुन रहा होता है और वो खड़ा होकर कहता है कि इस जगह में क्या बुराई है? वैसे तुम दोनों मेरे घर में हो और तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब इन दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर मरमेड बीच में आती है और दोनों को शांत करती है। आगे हम प्रिंसेस की बहन को देखते हैं जो कि ये भी पृथ्वी पे आती है और यहाँ पे आने के बाद वह मिस्टर गुक के एक से मिलती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारा रूप लेना चाहती हूँ और अगर तुम मेरी बात मानती हो तो मैं तुम्हें बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें दूंगी, जैसे कि मोती जबरात धीरे। ये सारी बातें सुनने के बाद वो कहती है कि ठीक है, तुम मेरी रूप का यूज कर सकती हो। नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसेस मरमेड को देखते हैं जो कि बैठ के आराम से चिप्स खा रही होती है। तभी यहाँ पे मिस्टर गू आता है और इसे रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि जिस पानी के बारे में तुमने इन्फॉर्मेशन निकाली थी उसका रिपोर्ट आ चुका है। ये सुनकर वो हैप्पी हो जाती है और उसके पास जाकर रिपोर्ट मांगने लगती है, लेकिन वो उसे देता नहीं है। वो उसे चिढ़ाने लगता है और पेपर्स को ऊपर कर देता है। मरमेड पेपर्स लेने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन जब उसके हाथ में पेपर नहीं लगता है तब वो जंप करके मिस्टर गू के ऊपर ही चढ़ जाती है और ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। मरमेड उस पेपर को लेकर नीचे आ जाती है। तब मिस्टर गू से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाने की कुछ और चीजें लाता हूँ। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। उसके जाने के बाद मरमेड रिपोर्ट्स को पढ़ती है और तब उसे किसी के बारे में पता चलता है और वो कहती है कि जब मैं वापस आऊंगी तब मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। जब वो वापस आता है तब मरमेड ने फिर से उसके लिए खाना बनाए होते हैं, लेकिन मिस्टर गू खाने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें सच में खाना बनाना है तो ये लो, इसमें देखकर खाना बनाओ। इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है और मरमेड वीडियोस को देखने लगती है और कहती है कि इंसानी खाना बनाना कितना ज्यादा हार्ड है। इसके बाद वो खाना बनाना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे सबसे पहले वो वेजिटेबल्स को कट करती है और उसके बाद वो मिस्टर लू के पास आने के बाद अजीब सी हरकतें करना स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर मिस्टर लू समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये कर क्यों रही है।
कुछ देर प्रिंसेस ऐसे ही ये करती रहती है और वापस से वो फिर से खाना बनाने के लिए आती है और वीडियो ऑन कर देती है। मिस्टर अग्गू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे आता है। तब मरमेड कहती है कि आखिर ये बन क्यों नहीं रहा है। तभी मिस्टर अग्गू देखता है कि खाना बनाने के साथ साथ वो लड़की डांस भी कर रही होती है और इसकी कॉपी मरमेड कर रही है। ये देखकर वो उसे कहता है कि खाना ऐसे नहीं बनाया जाता है, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाता हूँ। इतना कहने के बाद वो उसका हाथ पकड़ता है। तब उसके हाथ में कट लगा होता है, इसलिए वो उसे फर्स्ट एड दे रहा होता है और ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी बेल बजता है और मरमेड दरवाजा ओपन करने के लिए जाती है, जहाँ से एक लड़की बाहर आती है जो मरमेड को एटीट्यूड दिखाते हुए मिस्टर गू के पास आकर उसके क्लोज जाने लगती है। ये देखकर मरमेड गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। ये लड़की मिस्टर गू की एक्स होती है और प्रिंसेस की बहन के साथ मिली होती है और ये लोग मिलक प्लान बनाए होते हैं कि इन दोनों के बीच में गलतफहमियां स्टार्ट कर देंगे, जिसके के लिए इन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया होता है और इस पार्टी में ले जाने के लिए ये इसे रिक्वेस्ट कर रही होती है और कहती है कि अगर तुम मेरे साथ पार्टी में नहीं आओगी तो मैं तुम दोनों के रिश्ते को खराब कर दूंगी। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, मैं पार्ट में आ जाऊंगा। इधर मरमेड अंदर आने के बाद मिस्टर गू के बारे में ही सोची जा रही होती है, क्योंकि वो मिस्टर गू को पसंद करने लगी थी और इसे देखकर उसे जलसी हो रही थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मरमेड उस पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है और मिस्टर गू उसे ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर वो उसके लिए नेकलेस लाता है और अपने हाथों से इसे पहना आता है और बाद में ये दोनों साथ में उस पार्टी में जाते हैं। यहाँ पे इस पार्टी में मिस्टर गू की एक्स की जगह प्रिंसेस की बहन होती है, जिसने अपना रूप बदल लिया होता है और ये यहाँ पे लुएन के साथ आई होती है। जब ये दोनों इन दोनों को देखते हैं तो ये दोनों इन दोनों से बात करते हैं और उसके बाद डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। डांस करते टाइम ये दोनों प्लान बना रहे होते हैं कि ये दोनों किस तरीके से इनके रिश्तों को खराब करेंगे। डांस करते टाइम जब दोनों का पार्टनर एक दूसरे से चेंज होता है, तब मिस्टर गू की एक्स उसके पास आती है और वो डांस करते टाइम वो उसे कह रही होती है कि मैं फिर से तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, लेकिन मिस्टर उसे साथ में रहने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। इधर मरमट लहन के साथ डांस कर रही होती है और लहन मिस्टर गू और इसके रिश्तों को खराब करने की कोशिश करने लगता है और कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि यह अब भी उसे पसंद करता है। देखो वो दोनों एक दूसरे को कितने प्यार से देख रहे हैं। ये देखकर मरमेड को जलसी होने लगती है और गुस्से में वो वहां से बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद ड्रिंक करने लगती है और यह बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है, इसलिए मिस्टर गू उसे घर पे लाता है। जब वो घर पे लाकर इसे सुलाता है तब मरमेड उससे अपने दिल की बातें कहते हुए इसे कह देती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा जेलेसी हो रही थी जब तुम उसके के साथ डांस कर रहे थे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। ये सुनकर मिस्टर गू भी अपनी जेलेसी जताते हुए बता देता है कि मैं भी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब मरमेड जगती है तब उसे रात की सारी बातें धीरे धीरे करके याद आने लगती हैं, जिसे याद करके वो शाय होने लगती है। आगे हम मिस्टर गू को देखते हैं जो कि बैठ के पढ़ रहा होता है। तब यहाँ पे लुहानाज आता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ में रहो। ये सुनकर तो ये शौक हो जाता है और कहता है कि तुम ऐसी कैसे बातें कर सकते हो जबकि तुम उसे पसंद करते हो। वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें पसंद करती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे साथ ही खुश रहें। वैसे उसे फिश खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए उसे फिश खाने के लिए जरूर लेकर जाना। ये सुनकर इसे कुछ डाउट होता है, लेकिन फिर भी वो उसे अपने साथ डेट पर ले जाता है जहाँ पे वो घूमते हैं और बाद में वो उसे डिनर पे ले जाता है जहाँ पे कई तरह के फिशेज की डिश आई होती हैं, जिसे देखकर मरमेड पीछे हट जाती है। ये देखकर तगू को समझ में आ जाता है कि वो लुन पे विश्वास नहीं कर सकता है। इसके बाद वो सिचुएशन को हैंडल करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें फिश पसंद नहीं है, जैसे तुम इन फिश को मत खाओ, लेकिन तुम ये ड्रिंक एंजॉय कर सकते हो। इसके बाद वो उसे ड्रिंक पीने के लिए दे देता है और मरमेड उस ड्रिंक को पी लेती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसके चेस्ट में पेन होने लगते हैं और उसकी कंडीशन खराब होने लगती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उसकी बहन ने उस ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। मिस्टर गू मरमेड की यह हालत देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसे घर पे लाता है। कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे डॉक्टर आते हैं और उसकी जाँच करते हैं। जब वो थोड़ी सी ठीक हो जाती है तब यहाँ पे लहान आता है और वो उससे कहता है कि तुम इसे कभी भी इस तरीके से ठीक नहीं कर सकते हो। ये सुनकर मिस्टर गू से कहता है कि तो फिर मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ। लुहान कहता है कि ये इस समय इतनी ज्यादा कमजोर इसलिए है क्योंकि इसकी आई ऑफ द सी इसके अंदर नहीं है, और अगर तुम उसे लाकर इसे दे देते हो तब ये ठीक हो जाएगी। आई ऑफ द सी हमेशा जोड़े में बनती है और यह बेलिस वाटर में
मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर मिस्टर गू कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है, और इसके बाद वो जाने की तैयारी करने लगता है। ये देखकर उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, इसलिए आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन मिस्टर गू से कहता है कि इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि मैं उसकी जान बचाऊं। इतना कहने के बाद वो समुद्र के अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो गहराई में जाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि मुझे ये सारी चीजें बस तुम्हारे लिए ही करनी है। आगे हम मरमेड को देखते हैं जिसे होश आ जाता है, और जैसे ही वो जगती है वो अपने सामने लुहान को देखती है। ये देखकर वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मिस डगू कहाँ पे है। लुहान कहता है कि तुम्हें उसकी नहीं बल्कि अपनी चिंता करनी ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास अभी तक आइस ऑफ द सीन नहीं है। ये सुनकर वो कहती है कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ और मेरे लिए वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लुहान कहता है कि ये कैसे हो सकता है, वो एक इंसान है और तुम एक जलपरी हो, तुम दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते हो। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि तुम दोनों साथ रहो, इसलिए तुम उसे छोड़ दो। ये सुनकर मरमिट कहती है कि मैं उसे नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। इसकी बातें सुनकर लहन उसे अपने मैजिक से एक वीडियो दिखा रहा होता है जिसमें मिस्टर लू और उसका असिस्टेंट होता है। उसका असिस्टेंट उसे कह रहा होता है कि उस लड़की को मर जाने दो, यही उसके लिए सही होगा। ये सारी बातें सुनकर उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो इन सारी चीजों पे विश्वास नहीं करना चाहती है। लेकिन मिस्टर लू उसे इस बात पे विश्वास करा देता है, और जब मरमिट कहती है कि ठीक है मैं उससे दूर हो जाऊंगी, तब लवन मैजिक करता है और अपने मैजिक से मिस्टर गू पे हमला कर देता है, जो कि पानी के अंदर होता है। हमला होते ही वो बेहोश हो जाता है और पानी की गहराइयों में जाने लगता है। तब मरमिट की बहन आकर उसे इसके बारे में बता देती है और कहती है कि तुम तो यहाँ पे बहुत ही आराम से बैठी हो, वैसे तुम्हारा मिस्टर गू मरने वाला है। ये सुनकर वो कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तब उसकी बहन उसे कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा भोली हो, लुहा ने उसे बेलीज वाटर में भेज दिया है आइस ऑफ द सी लाने के लिए, और तुम तो जानती ही हो कि वो कितनी डेंजर जगह है, और वहाँ पे जाने के बाद वो तो वापस आ ही नहीं सकता है। ये सुनकर मरमट घबराने लगती है और उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। वो उसे ढूंढ रही होती है और सोच रही होती है कि वो बेलीज वाटर तक ना पहुंचे। वो उसे पानी के अंदर काफी देर तक ढूंढती है और कुछ टाइम के बाद उसे मिस्टर गू मिल जाता है। जब वो उसके पास जाती है तब वो देखती है कि वो बेहोश पड़ा है, इसलिए वो उसे माउथ टू माउथ एयर पास कर रही होती है, और तभी उसकी आइस ऑफ द सी वापस से उसके पास आ जाती है और वो फिर से जलपरी बन जाती है। लेकिन मिस्टर गू की कंडीशन पहले से और भी ज्यादा बुरी हो जाती है और वो होश में नहीं आता है। मरमिट इसके बारे में जब डॉक्टर से पूछती है तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि इसकी हार्ट की प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो चुकी है और ये पहले से और भी ज्यादा खतरे में जा चुका है। पता नहीं कुछ टाइम पहले इसके साथ क्या हुआ था, इसकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई थी लेकिन अब खतरा इसके ऊपर फिर से मटने लगा है। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और लहन के पास जाकर इसके बारे में बात करती है और कहती है कि तुमने मिस्टर गू को बेसिन वाटर में भेजने की कोशिश क्यों की थी। ये सुनकर वो कहता है कि तुम वापस आ गई हो, मुझे तुम्हें वापस देखकर अच्छा लग रहा है। मरमिट बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि मैं इसके बारे में बातें नहीं कर रही हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उसे वहाँ पे क्यों भेजा था। तुम्हें पता है कि वो जगह हम लोगों के लिए भी इतना ज्यादा डेंजर है, तो उसके साथ सोचो क्या क्या हो जाता। ये सुनकर लहन कहता है कि तुम हमेशा उसके बारे में क्यों चिंता करती हो, मैं तुम्हारे बारे में चिंता करता हूँ लेकिन तुम मेरे बारे में सोचती भी नहीं हो। मरमिट कहती है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा दोस्त समझती थी लेकिन तुम मेरे अच्छे दोस्त नहीं रहे। तभी यहाँ पे प्रिंसेस की माँ और उसकी बहन आ जाती है। क्वीन प्रिंसेस को देखने के बाद खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि इस ओशियन की प्रिंसेस वापस आ गई है। लेकिन मरमिट अपनी माँ पे गुस्सा होती है और कहती है कि वो तुम ही थी ना जिसने हमारे डैड को जान से मार दिया था। ये सुनकर वो कहती है कि तुम कैसे इल्जाम मुझ पे लगा रही हो। तभी मरमिट अपने पास से वो ऑब्जेक्ट निकालती है जिसके अंदर वो जहर था और उसे दिखाते हुए कहती है कि इन सारी चीजों को सिर्फ आप ही यहाँ पे बना सकती हैं, मैं जानना चाहूंगी कि आपने फादर के साथ ऐसा क्यों किया। ये सुनकर उसकी मम उसे कहती है कि क्योंकि वो बेकार मरमिट था और उसके साथ वैसा ही होना चाहिए था। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी बेटी यहाँ की प्रिंसेस बने, लेकिन उसने अपनी नाजायज बेटी को यहाँ का प्रिंसेस बना दिया। मैं ये सारी चीजें नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। ये सुनकर लहन भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आपकी हिम्मत कैसी हुई ये सारी चीजें करने की। क्वीन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की, वैसे तुम प्रिंसेस अब यहाँ से नहीं जा सकती हो। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि मैं यहाँ पे नहीं रहने वाली हूँ, मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उसके साथ ही रहूंगी। इसके बाद वो वापस आ जाती है। जब वो वापस आती है तब कुछ टाइम के बाद मिस्टर गू अपनी आंखें खोल देता है और ये देखकर मरमेड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब आगे वो उसके लिए खाना लेकर जा रही होती है, तभी लिप्स में मिस्टर गू की एक से मिल जाती है और वो उसे देखकर उसे परेशान करने लगती है, लेकिन मरमिन भी पीछे नहीं होती है। वो उसे जोर तोड़ जवाब देती है जिस वजह से उसका मन ही बन जाता है। तभी यहाँ पे मिस्टर गू आता है, उसे देखकर वो फिर से बहाना बनाने लगती है, लेकिन मिस्टर गू उसका साथ नहीं देता
है वो मरमेड के साथ अपने केबिन में चला जाता है। यहाँ पे जाने के बाद मरमेड उसके लिए बड़े ही प्यार से खाना बना के लाई थी। वो उसे खाना खाने के लिए कहे लेकिन मिस्टर गू खाने से मना करता है क्योंकि उसे पता था कि यह कैसा खाना बनाती है, पर फिर भी मरमेड उसे खाना खिलाती है और जब मिस्टर गू उसका खाना टेस्ट करता है तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने बहुत ही अच्छी तरीके से खाना बनाना सीख लिया था। अब आगे रात के टाइम वो उसे प्रपोज करने के लिए माहौल बना रहा होता है जहाँ पे वो फायर वॉक का यूज़ करता है और मरमेड उसे बहुत ही प्यार से देख रही होती है और फिर वो उसे प्रपोज करने के लिए रिंग बाहर निकाल कर घुटने पे बैठ जाता है, लेकिन तभी उसकी कंडीशन खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। मरमेड जब पीछे पलट के देखती है तब वो देखती है कि वो बेहोश पड़ा है और साथ में वो रिंग भी देख लेती है। इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है जहाँ पे डॉक्टर उसे बताते हैं कि इसका यह आखिरी समय चल रहा है, इसलिए तुम इसे घर पे ही लेकर चली जाओ। घर पे आने के बाद मरमेड बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। तब यहाँ पे लुहान भी आ जाता है। लुहान को देखने के बाद वो उसे कहती है कि तुमने कहा था कि बेलीज वाटर में आइस ऑफ द सी मिलता है क्योंकि वो जोड़ों में पैदा होता है, क्या ये बात सच है? अगर यह बात सच है तो मुझे वहाँ पे जाना होगा, मुझे इसे किसी भी तरीके से बचाना होगा, मैं इसे बचाना चाहती हूँ। ये सुनकर लुन उसे कहता है कि मैंने झूठ कहा था, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, ये सारी चीज़ें झूठ थी, बस मैं उसे तुमसे दूर करना चाहता था। हमारे पास सिर्फ एक ही आइस ऑफ द सी होती है जो कि हमारे अंदर होती है। ये सुनकर मरमट कहती है कि अगर ऐसी बातें तो ठीक है, मैं अपनी आइस ऑफ द सी बाहर निकालने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लूंगी। इतना कहने के बाद वो वहां से चली जाती है और एक दूसरी मरमेड से मिलती है जिससे वो रिक्वेस्ट करती है और उसे पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि मैं अपनी आइस ऑफ द सी बाहर कैसे निकाल सकती हूँ। ये सुनकर वो उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो, अगर तुम ऐसे करोगी तो तुम गायब हो जाओगी। मरमेड कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम मुझे बस रास्ता बताओ। ये सुनकर वो उसे पानी का छोटा सा बोतल दे देती है। मरमेड जब घर आने के बाद उसे पीती है तब उसकी आइस ऑफ द सी बाहर निकल जाती है और वो उसे मिस्टर गू के अंदर डाल देती है। इसके बाद वो मिस्टर गू से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती थी और तुम भी अगर मेरी जगह पे होते तो तुम भी ऐसा जरूर करते। इतना कहने के बाद वो वहीं पे सो जाती है। अब कुछ दिनों की बात का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि मरमेड गायब हो चुकी होती है और सिर्फ उसका सोल ही दिखाई देता है। वो लन से बात करती है और कहती है कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ और घूमना चाहती हूँ। ये सुनकर लवान कहता है कि तुम फिर से बाहर नहीं जाने वाली हो, तुम जब भी बाहर जाती हो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हो और किसी डेंजर में फंस जाती हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि इस बार मैं पक्का ध्यान रखूंगी और मैं किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसूं। तब लवान कहता है कि ठीक है, तुम जा सकती हो। आगे हम मिस्टर गू को देखते हैं जो कि मरमेड के साथ बिताए गए हर एक पल को भूल गया होता है और वापस से वो अपनी एक्स के साथ होता है, अच्छे से अपना काम करता है, लेकिन जब भी वो अकेला होता है वो किसी को मिस कर रहा होता है। बट तभी वहाँ पे उसकी एक्स आती है और वो उसके क्लोज जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसे अपने आप से दूर कर देता है। आगे हम मरमेड को देखते हैं जो कि धरती पे आने के बाद लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और एंजॉय कर रही होती है। इधर हम मिस्टर गू को देखते हैं जो कि हमेशा ही किसी को मिस कर रहा होता है और जब वो सोता है तब उसे मरमेड दिखाई देती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि आखिर ये लड़की कौन है, इसलिए वह परेशान हो जाता है। उसे कई बार सेम सपने आते हैं और इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और जब भी उसकी गर्लफ्रेंड उसके क्लोज जाने की कोशिश करती तब वो उसे वो समझ नहीं पाता है कि आखिर उसके जल्दी वापस आऊंगी। इसके बाद जब वो बाहर जाती है तब वो समुद्र के किनारे में सटअगक को घूमते हुए देखती है, जिसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहाँ पे क्यों घूम रहा है। तभी वो उसके सामने चली जाती है। जब मिस्टर ग उसे देखता है तब उसके साथ बिताए गए हर एक पल उसे एक एक करके याद आने लगते हैं और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी सीन पर यह ड्रामा खत्म हो जाता है।